हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है मारमा चेंगबू और बाघ। एक समय की बात है, एक बाघ और मारमा चेंगबू नाम के एक आदमी के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन बाघ मारमा चेंगबू को अपने घर ले गया। जब वे बाघ की गुफा के नज़दीक पहुँचे तो बाघ ने मारमा चेंगबू को छुपने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे बाघ उस पर हमला न कर दें। लेकिन दूसरे बाघों को मानव गंध का पता चल गया। वे उसे ढूंढने लगे। मारमा चेंगबू के दोस्त ने अन्य बाघों को बताया कि वह अपने साथ एक विचित्र जानवर लाया है जो काफ़ी खतरनाक है, पर बाघों को मानव गंध का पता था। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। मारमा चेंगमू ने अपनी बगल में एक सूखी लौकी देखी जो अंदर से खाली थी। उसने लौकी में फूंक मारकर उसे बजाना शुरू कर दिया। लौकी से टो टे की आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ से बाघ डर गए और भाग खड़े हुए। उसका दोस्त मारमा चेंगमू की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। दोनों दोस्त अब साथ साथ जंगल में घूम घूम कर शिकार करते। मारमा चेंगबू शिकार को खदेड़कर खुले में ले आता और बाघ उसे मार गिराता। थोड़े दिनों बाद उन्होंने अपने कामों की अदला बदली कर ली, लेकिन तब एक आदमी एक भी जानवर को नहीं मार पाया, परंतु उसे बाघ के सामने अपनी हार स्वीकार करने में झिझक हो रही थी। बाघ ने जब शिकार के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने अपनी कटार शिकार पर फेंकी, लेकिन पता नहीं कि वह मरा या नहीं। मुझे अपनी कटार भी नहीं मिल रही। यह बात सरासर झूठी थी, क्योंकि उसने अपनी कटार बड़ी होशियारी से पत्थरों की दरार में छुपा रखी थी। फिर वह कटार खोजने का नाटक करते हुए उसी चट्टान के पास पहुंचा जहां उसने उसे छुपा रखा था। जब बाघ ने चट्टान के भीतर गहरी धसी कटार को देखा तो वह काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने सोचा, मारमा चेंगपू ने कितनी ताकत से कटार फेंकी कि वह चुप हो गया। एक दिन दोनों ने अच्छा शिकार किया। शिकार के बाद मारमा चेंगमू ने बाघ को चुना हुआ मांस खिलाना चाहा। मांस भूनने के लिए आग की ज़रूरत थी। जब बाघ से आदमी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था, इसलिए उसने सांझ के तारे की ओर इशारा कर उसे जंगल के बाहर किसी स्थान से आग लाने को कहा। अब तक बाघ आदमी की बुद्धि का इतना कायल हो चुका था कि तुरंत मारमा चेंगपू के द्वारा बताई गई दिशा में आग लाने के लिए दौड़ पड़ा। वह दौड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी आग नहीं मिली। इसी बीच मारमा चेंगपू ने एक सूखे बांस की दो कमानियां रगड़कर आग बना ली। दौड़ते दौड़ते थककर बाघ वापस आ गया। उसे आग नहीं मिली। गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में भरकर उसने मारमा चेंगपू को खुद आग लाने को कहा। मारमा चेंगपू तुरंत उस स्थान पर गया जहां उसने आग छुपा रखी थी और आग लेकर वापस आ गया। बाघ ने सोचा, आदमी कितना महान है। दोनों ने मज़े से भुना हुआ मांस खाया, पर अब मारमा चेंगपू बाघ के साथ रहते रहते ऊब चुका था। उसने सोचा, बाघ तो जंगल का राजा होता है, पर यह इतना दब्बू क्यों है। उसने दुष्टतावश बाघ को अपना मुंह खोलने को कहा। बाघ तो आज्ञाकारी था ही। हमेशा की तरह उसने मारमा चेंगपू की बात मानकर अपना मुंह खोला। उसके मुंह खोलते ही मारमा चेंगपू ने उसे जलते हुए कोयले का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। दर्द से कराहता हुआ बाघ भाग खड़ा हुआ। मारमा चेंगपू सारा मांस लेकर घर चला गया। कई दिनों तक बाघ दर्द से कराहता रहा और गुफा में ही पड़ा रहा। एक दिन उत्सुकतावश एक जंगली बिल्ली उसके पास पहुंची।
बाघ ने बिल्ली को अपने शक्तिशाली दोस्त की कहानी सुनाई और आप बीती भी बताई। वह कोई साधारण आदमी नहीं है, उससे बदला लेने की बात सोचना भी बेकार है। बाघ ने बिल्ली से कहा, लेकिन धूर्त बिल्ली को तो पता था कि मारमांग चेंगू ने उसके महान बलशाली भाई बाघ को ठगा है। उसने अपने भाई का बदला लेने का निश्चय किया। वह रात में मारमा चेंगू के घर गई और मुर्गियों के बाड़े में कूद गई। मुर्गियाँ डरकर इधर उधर भागने लगी, शोर मचाने लगी। बिल्ली ने सोचा कि जब शोर शराबा सुनकर मारमा चेंगू घर से बाहर निकलेगा तब वह उसकी गर्दन दबोच लेगी। लेकिन आदमी बहुत चालाक था। वह अंदर से ही चिल्लाया, मेरे घर से तुरंत निकल जाओ, वरना मैं तुम पर एक ऐसा भयंकर जहर फेंकूंगा कि फौरन तुम्हारी मौत हो जाएगी। बिल्ली ने सोचा कि शायद यह भी कोई धूर्त आदमी की चालबाजी है। वह मुर्गियों के बीच भगदड़ मचाती हुई गुस्से में मारमा चेंगू ने आटे की लेई लेकर उसके ऊपर फेंकी। लेई को अपने शरीर से हटाने के लिए बिल्ली धान के भूसे के ढेर में अपनी पीठ रगड़ने लगी, पर भूसा लेई में चिपक गया। बिल्ली को लगा कि उसके शरीर पर कीड़े चिपक गए हैं। वह डरकर जंगल भाग गई। कुछ दिनों बाद एक नाग बाघ से मिलने पहुंचा। बिल्ली की तरह नाग ने भी मनुष्य से बदला लेने का निश्चय किया। नाग ने योजना बनाई कि वह मारमा चेंगू के घर की छत पर चढ़ जाएगा और दरवाजे के ठीक ऊपर छुपकर बैठ जाएगा। जैसे ही वह घर के अंदर आएगा या बाहर निकलेगा, वह उसे डस लेगा। इस बार भी मारमा चेंगू को नाग की योजना का पता चल गया। उसने एक मुट्ठी काली मिर्च का चूरा एक खाली बांस के अंदर डाल दिया, जिस पर से होकर नाग छत पर चढ़ता। जब वह नाग अंदर आया तो मारमा चेंगू अपने आप में बुदबुदाने लगा, बांस के भीतर एक चूहा फंसा है। अगर यहाँ कोई नाग होता तो उसे मज़ेदार भोजन नसीब होता। जब नाग ने यह सुना तो उसे लालच आ गया। उसने पहले चूहे को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही वह बांस के अंदर घुसा, मारमा चेंगू ने बांस के दोनों छोरों को जोर से बंद कर दिया। नाग अंदर फंस गया। वह बांस को पूरी ताकत से हिलाने लगा। काली मिर्च के कारण नाग के पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। वह तो करीब करीब मर ही चुका था। नाग ने जब दया की भीख मांगी तो मारमा चेंगू ने उसे छोड़ दिया। दर्द और भय से दूरा हुआ नाग किसी तरह बाहर आया। नाग ने वापस जाकर बाघ को अपनी सफलता का कारनामा सुनाया। बाघ का जब घाव ठीक हुआ तब उसने खुद मारमा चेंगू के पास जाने का फैसला किया, लेकिन वह आदमी की ताकत और चालाकी से काफ़ी घबराया हुआ था। एक दिन जब मारमा चेंगू अपने सिर पर गन्ने का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर लौट रहा था तो बाघ से उसका सामना हो गया। बाघ उस पर सीधे सीधे हमला करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अब भी लगता था कि आदमी उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए मारमा चेंगू से बातचीत शुरू कर दी। बाघ ने उससे पूछा, तुम गन्ने का इतना बड़ा गट्ठर किस लिए ले जा रहे हो? मारमा चेंगू ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि भूकंप आने वाला है। मेरी पत्नी और बच्चे भागकर सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए मैं उन्हें एक सुरक्षित स्थान में बांध दूंगा। बाघ ने मारमा चेंगू से उसे भी बांध देने की विनती की। मारमा चेंगू ने बाघ को एक पेड़ के साथ बांध दिया। फिर उसने बाघ की खूब पिटाई की और अपने घर आ गया। कहते हैं उसी दिन के बाद से बाघ के शरीर पर धारियां बन गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।